Hello everyone, I am Divyanshi Sharma from English class. Extend you a very warm welcome. Today I am going to teach you English grammar, the very first chapter, that is present indefinite tense. Students, हम लोगों ने अपनी पहले की वीडियो में प्रेजेंट अपने टेंस की मीनिंग देखी है, टेंस की डेफिनेशन देखी है और इसके साथ साथ आपने सारे टेंसेस के काइंड्स और उनके सब टेंसेस को भी देखा है विद देयर आइडेंटिफिकेशन. सो एज यू ऑल आई हैव ऑलरेडी नो that what is the meaning of tense, what is the definition of tense, and how many kinds of tenses as well as the subtenses. Now I am going to teach you the very first tense, that is present indefinite tense. सो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होगा कि हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन होती है. इंग्लिश में अगर आप बात करें तो नाउ होती है और हिंदी में है. और इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन हमने बताया था स्टेट एंड एक्शन, मतलब जब हम अपने काम को जो है बिल्कुल ये दिखाते हैं कि हम कौन सा काम करते हैं. ठीक, तो इसकी इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन होती है ता ती ते, और जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और वैसे आपको इंडेफिनिट से ही ये क्लियर हो रहा होगा इंडेफिनिट वर्ड से कि मतलब इस टेंस में जो भी कार्य होते हैं वो डेफिनेट नहीं होते हैं कि कब से स्टार्ट हुए थे और कब तक चलेंगे, बट ऐसा होता है कि वो काम हम करते हैं. हिंदी में ऐसा आता है. लेकिन अब ये तो हो गई हिंदी की बात कि जो है अगर हिंदी में कोई सेंटेंस है और हमारे माइंड में आया और हमने जैसे उसमें सोचा कि लास्ट में ता है, ती है, ते है आ रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस हम प्रेजेंट डेफिनेट में समझकर उनको ट्रांसलेट कर लेते हैं. बट सपोज अगर आपको अब स्पीकिंग में अपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सी सिचुएशन में कौन से टेंस का यूज़ करके सेंटेंस को बोलना है, तो आपको इसको इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा. और उसके साथ साथ आपको ये सीखना होगा कि कौन सी सिचुएशन में आप इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ I am going to teach you how you use present definite tense in your conversation, and students, how you can translate your story into English if the story is in present indefinite tense. So let's start the video. Definition means आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस ही है. The tense where verb suggests the action which take place always, means जब verb ये सजेस्ट कर रही होगी कोई ऐसा एक्शन जो हमेशा होता है. इन हैबिचुअल और रेगुलर बेसिस, मीन्स वो आदत है या लगातार तौर पर वो कार्य होता है. स्प्रेड वाइड ट्रूथ, या फिर कोई बहुत ही सार्वभौमिक सत्य है जिसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोलते हैं. हिस्टोरिकल ट्रूथ और एंड नियर फ्यूचर, या हमारे भविष्य में जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. और यू कैन से दैट द वर्क विच वी डू डेली, ऑलवेज, समटाइम्स, रेगुलरली कम्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. मीन्स जो काम हम लोग रोज़ करते हैं, हमेशा करते हैं, कभी कभी करते हैं या नियमित रूप से करते हैं, वो सारे किस में आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. मीन्स आपका जो डेली रूटीन है, अगर आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि आप ये काम रोज़ करते हैं, तो वो सारे जो हैं अगर आपकी वो आदतें हैं और वो काम आप रेगुलर रूप से करते हैं, तो वो सारा किस में आप ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. मीन्स अगर आप स्पीकिंग में आपसे कोई पूछता है कि आप डेली कौन कौन से कार्य करते हैं, तो आपकी जो भी सेंटेंस होंगे वो सारे किस में बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. स्ट्रक्चर क्या होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? इसमें सब्जेक्ट, वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी. यदि कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा, एक्सटेंशन इफ एनी, और इसके साथ साथ अन्य विवरण अगर कुछ दिया हुआ है. अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस, मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है अगर आपका, तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप एस और ईएस का यूज़ करेंगे. अब हम अपने आगे के जो है प्रोसेस में देखेंगे कि जो है कैसे हम इन वर्ब्स का यूज़ करेंगे. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ. तो अब आप इसमें क्या देखिए, हिंदी में ता है, ती है आया. और अब देखिए, अब ये वो कह रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये नहीं बता रहा है, ये डेफिनेट नहीं हो रहा है कि वो कब स्कूल जाता है और कैसे जाता है और कब तक के लिए वो स्कूल जाता है. वो ये बता रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ, मीन्स ये उसकी, आप कह सकते हैं ये उसका रेगुलर एक्शन है जो वो काम रोज़ करता है. तो ये किस टेंस में आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में.
अब यहाँ पर हमने आपको सेंटेंस जब चैप्टर पढ़ाया था तो हमने आपको सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सारे बहुत ही अच्छे से समझाए थे। तो आप अगर आइडेंटिफाई करना हो तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है एंड टू स्कूल क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। सी डांस, अब शी यहाँ पर सब्जेक्ट है और डांस आपका क्या है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और इसमें देखिए आप ES का यूज़ किया गया है। मीन्स सी जो है हमारा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर डांस जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है उसमें ES का यूज़ किया गया है। करण गोज टू स्कूल एवरी डे, करण रोज़ स्कूल जाता है। अब ये नहीं बताया जा रहा है मीन्स प्रत्येक दिन तो हर डे आएगा और वो उसका ये रोज़ का काम है कि वो स्कूल जाता ही है। तो ये क्या हो गया, ये किस टेंस में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब ये नहीं बताया जा रहा वो स्कूल क्यों जाता है, कब तक के लिए स्कूल जाता है, तो ये चीज़ डेफिनेट नहीं है, लेकिन ये काम वो रेगुलर बेसिस पे करता है, इसलिए वो किस टेंस में आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, करण, गोज क्या हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ES, टू स्कूल एवरी डे ये आपका ऑब्जेक्ट, टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया और एवरी डे एक्सटेंशन हो गया। मीन्स जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमने आपको बताया था जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा मीन्स यहाँ पर देखिए नाउन का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर गो के साथ में ES का यूज़ किया गया है। मीन्स क्या हो गया, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ES का यूज़ किया गया है। सो स्टूडेंट आपके जो भी एक्शन आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। आपकी सारी हैबिट्स भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं वो सारे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इसके साथ साथ हिस्टोरिकल ट्रुथ जो भी हिस्टोरिकल जो हैं इवेंट्स हुए हैं वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। और आगे आने वाला फ्यूचर जो आपका प्रेजेंट से रिलेट है वो भी आपका किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सो अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे हम इनका यूज़ अपनी कन्वर्सेशन में या ट्रांसलेशन में करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 पर्सन हैं। अब यहाँ पर हम आपको 2 लोगों की कन्वर्सेशन दिखाने जा रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है वो अपने जो है मैटरनल अंकल के घर गई हुई है, तो वहाँ पर उनके मामा की जो फ्रेंड है, आप लोगों ने देखा होगा हमेशा फैमिली में क्या होता है, अगर हम कहीं जाते हैं और वहीं पर कोई दूसरा अननोन आता है तो हमसे जान पहचान के लिए ऐसा लगता है जैसे हमारा इंटरव्यू लेने लगा है। तो अब यहाँ पर मिस्टर जॉन जो है वो सारा से उसके डेली रूटीन या उसके दिनचर्या के बारे में कुछ पूछते हैं। सो सारा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वॉट डू यू डू। अब मिस्टर जॉन जो है वो पूछते हैं कि सारा मुझे बताओ कि तुम क्या करती हो। अब देखिए इनका ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इन्होंने पूछा है कि सारा मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम क्या करती हो। लेट्स सी सारा's रिप्लाई, दैट इज वेल, सारा बोल रही है वेल आई एम अ टीचर, वो एक टीचर है। आई लिव इन जापान, वो कहाँ रहती है, जापान में रहती है। एंड आई वर्क एट यूनिवर्सिटी, और वो क्या बता रही है, वो यूनिवर्सिटी में जॉब करती है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सारे सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सब्जेक्ट आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई लिव, आई के साथ में क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट है आई वर्क, यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और आई टीच, यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपने क्या नोटिस किया कि जब वो जो है मिस्टर जॉन ने सारा से पूछा कि तुम क्या करती हो, तो उसने अपने जितने भी सेंटेंस बताए हैं वो सारे किस टेंस में हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं। तो ऐसे ही अगर आप किसी अननोन से मिलते हैं या किसी पर्सन से मिल रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आपके जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो किस में बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो मिस्टर जॉन ने पूछा है, अब वो कह रहे हैं नाइस, व्हेन डू यू स्टार्ट योर डे। अब वो पूछ रहे हैं तुम अपना दिन कब शुरू करती हो। अब देखिए ये वाला सेंटेंस भी मिस्टर जॉन का किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सारा आई गेट अप वेरी अर्ली, सारा कहती है मैं बहुत जल्दी जगती हूँ। अराउंड 6 मीन्स वो 6 बजे के आसपास वो जग जाती है। एंड आई गेट टू वर्क एट 7, और वो 7 पर अपने काम पर चली जाती है। मीन्स 7 बजे वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। मीन्स वो अपनी यूनिवर्सिटी कितने टाइम पहुंच जाती है, 7 बजे। आई हैव माई फर्स्ट क्लास एट 8:30, और 8:30 पर वो उसका पहला क्लास स्टार्ट हो जाता है। उसका पहला जो क्लास है वो 8:30 पर स्टार्ट हो जाता है। आई डोंट गेट होम अनटिल नाइट यूजुअली, और सामान्यतः वो जब तक रात नहीं हो जाती है वो घर वापस नहीं आती है। तो अब देखिए अब इस कन्वर्सेशन में भी इनके क्या है, सारे सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो अब
आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि जब आप किसी से मिलेंगे और वो आपसे कोई जो है आपके रेगुलर बेसिस वाले जो है काम के बारे में पूछेगा कि तुम क्या करती हो, कैसे अपने काम को स्टार्ट करती हो, तो वो सारे सेंटेंस आपके किस में बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो ये कन्वर्सेशन सारा और मिस्टर जॉन के बीच में थी। ऐसे ही अगर आप किसी से मिलते हैं और आपको जो है अपने डेली रूटीन के बारे में बताना है, तो आपका कन्वर्सेशन भी ऐसे ही स्टार्ट होगा। वी यूज़ द प्रेजेंट टेंस। अब हम आगे देखेंगे कि हम कौन कौन से और ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, फॉर रिपीटेड और रेगुलर एक्शंस इन प्रेजेंट टाइम पीरियड। मीन्स जो हमारे रिपीटेड और रेगुलर एक्शन है, जो हम नियमित रूप से कुछ कार्य करते हैं, वो सारे किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, जॉन टेक्स द ट्रेन टू ऑफिस। अब देखिए, जॉन यहाँ पर सब्जेक्ट है और उसके साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा टेंस हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द ट्रेन टू बर्लिन लीव्स एवरी आवर। और जो उसकी ट्रेन है वो प्रत्येक घंटे जो है बर्लिन में उसे जो है ड्रॉप करती है। मीन्स ट्रेन जो है प्रत्येक घंटे बर्लिन तक जाती है। ही स्लीप्स 8 आवर्स एवरी नाइट ड्यूरिंग द वीक। और प्रत्येक वीक में वो जो है कितने टाइम पर सोता है, 8 आवर्स एवरी नाइट, प्रत्येक रात को वो 8 घंटे सोता है। अब देखिए, इसमें अगर आप हिंदी में जाते हैं तभी भी आपको लास्ट में ताती ते का सेंस मिल रहा है, और ये सारे उसके रेगुलर एक्शन हैं, इसलिए वो प्रेजेंट टेंस में सारे सेंटेंस का यूज़ करके उनको बोल रहा है। तो मीन्स आपके जो रेगुलर एक्शन है, अगर आप उनको जो है स्पीक करना चाहते हैं, तो वो आपके किस टेंस में बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर फैक्ट्स। मीन्स जो हमारे तथ्य, जो जितने भी चीज़ें सत्य मानी जाती हैं, जो तथ्य हैं, वो सब किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और इंडेफिनिट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उसमें ये नहीं बताया जा रहा वो काम कब से स्टार्ट होके कब तक चलता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट ऑफ द USA लिव्स इन द वाइट हाउस। अब देखिए, ये एक सत्य है कि जो USA के जो प्रेसिडेंट हैं वो कहाँ रहते हैं, वाइट हाउस में। मीन्स जहाँ पर उनको जो है जहाँ पर वो रहते हैं उस घर को क्या बोला जाता है, वाइट हाउस। वाइट हाउस, ठीक है। तो ये क्या है, एक सत्य है। और ये किस टेंस में है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब ये डेफिनिट इंडेफिनिट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है कि प्रेसिडेंट कितने समय से स्टार्ट करके कब तक कि उस अपने वाइट हाउस में रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये फैक्ट है। तो ये किस टेंस में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल का है, अ डॉग हैज़ 4 legs। एक डॉग के कितनी टांगे होती हैं, 4 legs होते हैं। तो ये भी एक क्या है, ये फैक्ट है। नेक्स्ट, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन। मैग्नेट हमेशा आयरन को अट्रैक्ट करता है, ये भी एक फैक्ट है। तो ये किस टेंस में आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मीन्स मैग्नेट और आयरन अगर आसपास होते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये किस टेंस में आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट, अगर आपकी जो भी हैबिट्स हैं वो आप किसी को अगर बताना चाह रहे हैं, कौन से टेंस में आएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली एवरी डे। मैं प्रत्येक दिन जल्दी जगता हूँ, मैं प्रत्येक दिन जल्दी उठता हूँ। ये किस टेंस में हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब उनका रोज़ का दिन होगा और रोज़ वो उसी टाइम पे उठेंगे, तो क्या हो गया, ये उनकी हैबिट हो गई है। तो ये क्या किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट, ही ड्रिंक्स वाटर इन मॉर्निंग। अब मॉर्निंग तो प्रत्येक सुबह ही आती है, हर सुबह जब वो जगेगा तो सुबह हो जाएगी और वो पानी पिएगा। ये उसकी क्या है कि वह आदत बन गई है। तो ये किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ही ड्रिंक्स वाटर इन मॉर्निंग, वो सुबह पानी पीता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे ट्रैवल टू देयर कंट्री हाउस एवरी वीकेंड। वो प्रत्येक वीकेंड पे अपने जो है अपने गांव वाले घर पर जाता है। तो ये भी क्या है कि वीकेंड तो वीक के एंड में ही आएगा। तो मीन्स ये क्या हो गई, ये उसकी आदत है कि जब भी वीकेंड आता है तो वो अपने कंट्री हाउस में जाता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज जनरली ट्रुथ। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा रहती हैं और वो जनरली ट्रुथ है। मीन्स वो यूनिवर्सल ट्रुथ भी हम जनरली ट्रुथ को बोल सकते हैं कि मीन्स वो सत्य ही है, जिसे बदला ही नहीं जा सकता है। वो सारे किस टेंस में आते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल,
द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये घटना क्या है, ये हमेशा होती है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक सार्वभौमिक सत्य है जिससे बदला नहीं जा सकता है। तो अगर आप कभी ये सेंटेंस बोलते हैं तो ये हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा, मीन्स इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस का ही यूज़ करके इस सेंटेंस को बनाया जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, फ्लावर गिव्स अस फ्रेग्रेंस, फूल हमें खुशबू देते हैं। तो ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है कि जो है फूल हमें खुशबू देते हैं, मीन्स अगर फ्रेग्रेंस की बात की जाए तो हमें फ्लावर से ही फ्रेग्रेंस मिलती है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। अब कभी आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आज सूर्य जो है पूरब में अस्त हो रहा है, ये एक व्यंग हो जाएगा, लेकिन जनरल ट्रुथ क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि सूर्य हमेशा पश्चिम में ही अस्त होता है। तो स्टूडेंट ये 4 ऐसी कंडीशंस थी जिनमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है, चाहे वो आप जो है जब भी आप स्पीकिंग में या जो है आप राइटिंग में इन सेंटेंसेस का यूज़ कर रहे हो, तो ये सारे सेंटेंस आपके किस टेंस में रहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस में बताया था कि जो है कितने टाइप्स होते हैं। अफर्मेटिव जो आपका जो है पॉजिटिव होता है या असर्टिव सेंटेंस होता है, उसके हमने बताए थे 2 पार्ट्स होते हैं, एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव। तो यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव का रूल अलग होगा, निगेटिव का अलग होगा और इंट्रोगेटिव का अलग होगा। इंट्रोगेटिव में हमने आपको 2 टाइप्स बताए थे, एक यस और नो टाइप और दूसरा हमने WH टाइप बताया था। तो जो अफर्मेटिव होता है उसे ही हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो उसका रूल क्या होगा, मीन्स सकारात्मक जो वाक्य होंगे जिसमें ना का बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई सेंस नहीं होगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें हम ई या ईएस का यूज, एस और या ईएस का यूज़ करते हैं विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर, मीन्स थर्ड पर्सन के जितने भी सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ हम एस और ईएस का यूज़ करते हैं। प्लस कॉम्प्लीमेंट, मीन्स जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट वी यूज़ कॉम्प्लीमेंट। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी इसमें यूज़ होती हैं, डू एंड डज, यहाँ पर एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया जाएगा। और आफ्टर डू और डज के बाद नॉट का यूज़ किया जाएगा, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको यहाँ पर जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप निगेटिव बनाएंगे तो डू और डज के यूज़ के बाद में आप कभी भी वहाँ पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो आफ्टर डू और डज वी यूज़ नॉट, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब होगा तो आप अपनी यही ऑक्सिलरी वर्ब्स को बाहर जो है सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। सपोज आपका सेंटेंस जैसे आपका जो है क्या स्ट्रक्चर बन रहा होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड एट लास्ट वी यूज़ क्वेश्चन मार्क। अब जब आप डू डज का यूज़ स्टार्टिंग में कर रहे होंगे तो आपका क्वेश्चन वर्ड जो है आपका स्टार्टिंग में आ रहा है, तो सेंटेंस के एंड में आप प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ करेंगे। और अभी हमने आपको बताया था कि डू डज का जब आप यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट आपकी मेन वर्ब जो भी है आप उसमें एस और ईएस का यूज़ नहीं करेंगे। ग्रामर स्ट्रक्चर, अब अगर आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड में है, मीन्स WH फैमिली का आपको वर्ड सेंटेंस में मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। मीन्स अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, यस और नो टाइप ना होके वो क्वेश्चन वर्ड में कन्वर्ट हो गया है। तो आपका एक स्ट्रक्चर क्या होगा, जो भी आपका WH फैमिली का वर्ड है वो स्टार्टिंग में आएगा। उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आप डज का यूज़ करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वहाँ पर डू का यूज़ करेंगे। और ऐसे ही आप यहाँ पर एग्जांपल्स में देख सकते हैं, व्हाट डू यू डू ऑन संडे मॉर्निंग। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम संडे की सुबह को क्या करते हो। अब जो आपका क्या का वर्ड है वो देखिए सेंटेंस के बीच में आया है, इसलिए हमने WH जो वर्ड है मेरा क्या, मीन्स उसकी स्पेलिंग होती है व्हाट, हमने उसको स्टार्टिंग में लिखा है। देन हम हेल्पिंग वर्ब का मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे डू और डू 2 बार यूज़ हुआ है, तो ये फर्स्ट जो डू है वो एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है और दूसरा जो डू है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में उसका यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए,
What does she do on weekend? अब देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब डज का यूज़ किया गया है कि तुम वीकेंड पर, कि वह वीकेंड पर क्या करती है। नेक्स्ट, व्हेन डू यू गो टू स्कूल? तुम स्कूल कब जाते हो? अगेन हियर द सब्जेक्ट इज यू, दैट्स वाई वी यूज डू एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। व्हेन डज ही प्ले? वो कब खेलता है। व्हेन डू यू गो टू स्कूल? तुम स्कूल कब जाते हो? तो डू के साथ हमने यू के साथ हमने डू का यूज़ किया है। व्हेन डज ही प्ले? अभी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हमने इसके साथ डज का उपयोग किया कि वह कब खेलता है। अगर इनके आंसर देने होते हैं तो हमें आंसर पूरा कंप्लीट आंसर देना होता है, बिकॉज यहाँ पर यस और नो टाइप नहीं है कि हम उसे यस आई डू या यस आई डोंट ऐसे करके आप, या नो आई डोंट ऐसे करके आप रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आई हैव ब्रेकफास्ट इन a restaurant, she does exercise, we go to school on weekdays, he plays soccer on Wednesday। तो आपके जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो आपको इनके कंप्लीट आंसर देने होंगे। जब आपका क्वेश्चन WH से स्टार्ट होगा तो आपको उनको कंप्लीट आंसर उनका कंप्लीट करना होगा। सो स्टूडेंट, आई होप आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप एग्जाम्पल देखिए। अफर्मेटिव अगर सेंटेंस होगा तो कैसा होगा? आई लिव मीन्स सब्जेक्ट आपका जो है जब प्लूरल है तो आप उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, एस और एस का यूज़ नहीं करेंगे। जब वही सेंटेंस आपका निगेटिव बन जाएगा तो आई डोंट लिव, आई के साथ में आप डोंट का यूज़ करेंगे। जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू आई लिव, और लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। अब अफर्मेटिव में यू लिव, यू डोंट लिव, डू यू लिव। देन नेक्स्ट सेंटेंस आपका ही लिव्स। अब देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए आपने यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज़ किया है। तो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में क्या हुआ है? ही लिव्स। निगेटिव जब बनाएंगे ही डजंट लिव, इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे आप डज ही लिव। वैसे ही सी लिव्स, सी डजंट लिव, डज सी लिव, इट लिव्स, इट डजंट लिव, does it live, we live, we don't live, do we live। अब यहाँ पर देखिए प्लूरल सब्जेक्ट था, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर वी के साथ में क्या आया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। यू लिव, यू डोंट लिव, डू यू लिव, दे लिव, दे भी आपका क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल है यहाँ पर, इसीलिए उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। दे डोंट लिव, डू दे लिव। सो स्टूडेंट, आपको ग्रामर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट डेफिनेट में कैसे सेंटेंस को आपको फॉर्म करना है। अब देखते हैं कि ग्रामर रूल्स मीन्स क्या क्या चेंजेस आपकी वर्ब्स में जो आते हैं। टू फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट वी ऐड एस टू द इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर लाइक ही सी इट। मीन्स आपका जो अगर सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है आपका, तो आप वहाँ पर मेन वर्ब में ओनली एस वर्ड का यूज़ करेंगे। मीन्स आपकी जो वर्ब इन्फिनेटिव है, मेन आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहाँ पर ही सी इट के साथ में आप क्या करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज़ करेंगे। लाइक ही सी इट, इन सब के साथ लिव्स, ही सी इट सिंग्स। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे जो अभी आप देख रहे थे कि जब आपका जो है आई प्लूरल सब्जेक्ट था तो आपने उसके साथ लिव का यूज़ किया था। आई सिंग, आई के साथ सिंग का यूज़ किया। लेकिन जब ही सी इट आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो आप मेन वर्ब में एस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका ग्रामर रूल क्या है? बट व्हेन द वर्ब एंड्स इन। लेकिन जब आपकी वर्ब का जो एंड है, जब आपकी जहाँ पे वर्ब ख़त्म होती है, अगर वहाँ पर एंड में ओ या एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, अगर ऐसे वर्ड से आपकी वर्ब एंड हो रही है तो वहाँ पर आप लास्ट में ई एस का यूज़ करेंगे। मीन्स अगर आपका वर्ब जो है, जैसे सपोज गो है, तो आपने अभी आप क्या लिखा था? आपने गो के बाद में जब आपने ही सी इट के साथ गो का यूज़ किया था तो आपने गोज़ लिखा था। मीन्स गो में देखिए लास्ट में ओ था, इसलिए यहाँ पर ई एस वर्ब की एंड में यूज़ किया गया था। आई किस, यहाँ पर देखिए डबल एस है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में ई एस का यूज़ किया गया है। वॉच, आई वॉच, सी एच है लास्ट में, इसीलिए यहाँ पर ई एस का यूज़ किया गया है। वॉस, एस एच है, इसीलिए यहाँ पर ई एस का यूज़ किया गया है। फिक्स, देखिए एक्स है वर्ब के एंड में,
जो वर्ब का एंड का लास्ट जो है वर्ड लेटर है वो क्या है, एक्स है, इसलिए यहाँ पर लास्ट में ई एस का यूज़ किया गया है। सो स्टूडेंट, ऐसे आप अपनी वर्ब को एस और ई एस ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको उन वर्ब्स में एस का यूज़ करना है या ई एस का यूज़ करना है। जो भी आपके वर्ब्स ओ, एस एस, एस एच, सी एच या एक्स पे एंड होंगी, वहाँ पर आप हमेशा ई एस का यूज़ करके उसे सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट रूल आपका क्या है, अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वाई। मीन्स कॉन्सोनेंट अगर वाई लास्ट में आपके वर्ब में वाई से एंड हो रहा है, द वाई चेंज इनटू आई ई एंड एड वी एड एस। तो क्या होगा, अगर लास्ट में आपका जो वर्ब है वो वाई पे एंड हो रही है कॉन्सोनेंट के साथ में, मीन्स वर्ब लास्ट में जो है वाई वर्ड होगा और उसके पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट का यूज़ किया होगा, तो वहाँ पर आप लास्ट में वाई को हटा के क्या कर देंगे, उसे आई ई एस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आई स्टडी, अब देखिए यहाँ पर लास्ट जो वर्ड है आपका वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट क्या आया है, डी आया है। इसलिए जब आप इसको सिंगुलर ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे तो आप इसको वाई को रिमूव करके वहाँ पर क्या करेंगे, आफ्टर डी आई ई एस का आप यूज़ करेंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, ही स्टडीज़, और आई के साथ आई स्टडी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैसे जब आपको जो है कोई भी वर्ब लास्ट में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आया होगा तो वहाँ पर वाई को रिमूव करके आप वहाँ पर आई ई एस का यूज़ करेंगे। बट इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, अ वोवेल फॉलोड बाई वाई वी जस्ट एड एस। अगर जो है आपकी वर्ब में लास्ट में वाई आया है और उसके पहले वोवेल आया है कोई, मीन्स आपको वोवेल अच्छे से पता होंगे, कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो जब अगर इन 5 वोवेल में से कोई भी वोवेल वाई के पहले आया होगा तो आपकी वर्ब क्या चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप उस वाई के बाद में बस लास्ट में एस का यूज़ करेंगे। जैसे आई प्ले था तो ही प्लेज हो गया है, मीन्स वाई वैसे ही है और उसकी जगह पे आफ्टर वाई क्या यूज़ हो गया है, एस का यूज़ कर दिया गया है। तो आपको ये दोनों केसेस समझ में आ गए होंगे कि अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को रिमूव करके आई ई एस बना देंगे, लेकिन अगर वाई के पहले कोई वोवेल का यूज़ हुआ है तो वहाँ पर आप वाई को रिमूव नहीं करेंगे, उसके जस्ट बाद केवल एस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है, टू फॉर्म द नेगेटिव एंड द इंट्रोगेटिव वी नीड द ऑक्सिलरी वर्ब टू डू इन द प्रेजेंट सिंपल। दिस मीन्स we have to add es in the third person singular he she it, while the main verb will be used in the infinitive। मीन्स जब अगर जो है आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करना होगा। वो कौन सी हैं, अभी हमने आपको बताया था, डू और डज। मीन्स अगर आई यू और दे है तो इनके साथ आप क्या करेंगे, डोंट का यूज़ करेंगे। आई यू दे, इनके साथ आप डोंट का यूज़ करेंगे अगर आप निगेटिव को फॉर्म कर रहे हैं। आई डोंट लाइक, यू डोंट लाइक, दे डोंट लाइक, ऐसे करके। अगर आप जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हैं आपके तो आप वहाँ पर डज का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, सी डजंट लाइक, ही डजंट लाइक, इट डजंट लाइक। तो यहाँ पर आप जितने सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वहाँ पर डज का यूज़ करेंगे और प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं सारे उन सब के साथ में आप डोंट का यूज़ करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा, डू का यूज़ प्लूरल के साथ और डज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसी के साथ जो अब सबसे मेन पॉइंट है कि इसके साथ साथ कुछ द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड विद एडवर्ब लाइक। सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हम कुछ एडवर्ब का भी यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से हैं, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, एवरी डे। कैसे इनका यूज़ करेंगे, आई ऑलवेज कम टू स्कूल बाय कार। मैं हमेशा स्कूल कार से आता हूँ। अब देखिए इसमें हिंदी में आइडेंटिफिकेशन वाला ता का साउंड भी है और इसके साथ साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब का कौन सा यूज़ हुआ है, कौन सा एडवर्ब यूज़ किया गया है, ऑलवेज। नेक्स्ट आपका एडवर्ब है ऑफन, आई डोंट कम हेयर वेरी ऑफन। यूजुअली अगर आपको यूज़ करना है, ही यूजुअली ईट्स ब्रेकफास्ट एट 7 AM। Sometimes I go to party. She rarely cooks. He is never late for class. They sleep early every day.
अब ये सारे सेंटेंस आपके प्रेजेंट टेंस में ही है और देखिए यहाँ पर एडवर्ब्स के यूज से इन्हें और अच्छे से मॉडिफाई कर दिया गया है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस very clearly. But if you have any doubt and any query, you can comment on the comment section. And if you like my video, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.